ये जो मतलब बहुत ही एक छोटे से नजरिए से हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को देख रहे हो, इज इट जस्टिफाइड? A story is all about perspective. आप रामायण लिख सकते हो रावण के पर्सपेक्टिव से, राम को दिखा सकते हो विलन था। आप रामायण लिख सकते हो राम के पर्सपेक्टिव से, दिखा सकते हो कि रावण विलन था। कितनी एक्सपेक्टेशन रीजनेबल है और कितनी एक्सपेक्टेशन अनरीजनेबल हो जाती है? Love demands sacrifices. Better word for this is we need to accommodate the other person for a larger good. It's ridiculous, but I've heard people say कि अरे you expect me to read your mind? आप मुझ में कुछ एक सुपर पावर चाहते हो कि मैं तुम्हारा माइंड पढ़ सकूं, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। But do women actually do that? They do that. Have you I have experienced it. It's very important for women also to understand what the man is expecting at this point and not saying it, because in any case men are not very expressive. Understanding that we do not understand so much about the other gender is a great understanding. कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जिसमें लड़ाइयाँ नहीं होंगी, सुना सुनी नहीं होंगी। And let's just make one thing clear, गलती किसी की भी हो, लड़के को ही सॉरी बोलना होता है। मैं ऑन रिकॉर्ड इससे डिसएग्री करता हूँ। प्लीज इसको कोई काटा ना जाए, मोन्टाज में हर जगह में ये चलना चाहिए और नीचे टेक्स्ट के साथ आना चाहिए। आई डिसएग्री होलहार्टेडली। आप एक इंसान को तब समझो जब उसकी जेब में पैसे नहीं हैं, और तब समझो जब ये मैच्योरिटी लेवल किस एज में होता है? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट एज फॉर समबडी टू एक्चुअली डिसाइड टू गेट मैरिड? दैट Ravinder Singh has authored 11 books so far and is the founder of Let's Socialize, the trusted networking space for singles. On Instagram, he talks about relationships through his writing board. Can't wait to talk to this entrepreneur with a difference. उसको भी कट कर दो। तो आज हम आपसे बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में, एक ऐसा टॉपिक जो आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किया लाइफ में। ट्रू, बस सोच रहा हूँ कि यही करूँ, क्योंकि तब से मैं क्राइम चीज़ें कर रहा हूँ, स्कैमस्टर्स को निकाल रहा हूँ, तो आज मैं रिलेशनशिप्स में घुसूंगा। बट रविंदर, कितना टाइम हो गया है रिलेशनशिप्स को इतनी डीपली स्टडी करते हुए? आई थिंक पर्सनल लाइफ में जब मुझे पहली बार प्यार हुआ था उसके बाद से, मैं 26 साल का था। दैट्स लाइक द पर्सनल अप्रोच टू इट। प्रोफेशनली व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग फिक्शन, जब मेरी किताबें ऑटोबायोग्राफिकल ना हो के फिक्शन में आई, एंड देन आई वाज एक्सप्लोरिंग सर्टेन थीम्स ऑफ रिलेशनशिप्स फॉर विच आई फेल्ट द नॉलेज दैट आई हैव इज़ नॉट इनफ। मुझे ये जानना है कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं। यू नो, रिलेशनशिप्स इतना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि हम सारी चीज़ें बोलते नहीं हैं जो हम सोचते हैं दिमाग में। अट्रैक्शंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ओपन मैरिजेस, ये इतने सारे नए वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स अब हमने इनको नाम दे दिया है। ये फीलिंग्स, अंडरलाइंग करंट हमेशा से थी। okay. One of my books that I wrote is called This Love That Feels Right. And this book, when it came out, when I thought of writing this, I wanted to explore the idea of extramarital affairs. Instead of saying कि उसका अफेयर है, वो तो बच्चलन होगा, बच्चलन होगी, my curiosity was, why do these come into play at the first place? I don't want to टेक अ स्टैंड। अच्छा बुरा नहीं, मुझे उसकी बात ही नहीं करनी क्योंकि वो सब पूरी दुनिया कर ही रही है। आई वॉन्ट टू नो कि ये क्यों होता है, व्हाट आर द रीजंस। तो मिला जवाब? मिला बहुत सारे। दिस इज व्हाट आई हैव डिस्कस्ड इन दैट बुक। सो दैट बुक हैज गॉट 2 protagonists, female protagonists in fact, both in their 30s, both married, both seeing a man outside their relationship, and they have very different reasons. One is having an affair, the husband is not aware of it, and the other is in an open relationship, the husband is aware of it. दोनों की अपने अपने reasons, concerns, causes, and how they have to hide, how she feels that she is not getting her independence, but this particular person feels, I'm so independent, I'm getting the best of both worlds. And I wanted to dig that space. The one who's hiding deep. feels that she's not getting her independence. Correct. And she's in an emotional affair.
Like this particular okay. lady has not even kissed that guy. Okay. And yet emotionally, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ में उसको वो प्यार मिला ही नहीं है, and that space for far too long had experienced that big void, and Right. somebody else who understands her fills in that void. So ये जो book की आप बात कर रहे हो, This fiction love है that कि feels right. fiction है कि actually did you like It is based on true events? so many true events that I experience around my life. For example, the premise of this novel is based out of a gym I used to go to. Okay. And this book is about a female client and a male personal trainer. Okay. Now, तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं अपनी जिम में नोटिस करता था. I quit my job in 2013 and ever since then I would be at home and I will write. I'll work from my home. So I had the liberty of going to this gym between 10 to 4. So it was a the best gym in Gurgaon और 10 to 4 के अंदर ना prices half हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे corporate वाला client नहीं आता. Morning hours and evenings are Rush सब hours. भरे होते हैं. 10 to 4 में बहुत सारी हाउसवाइफ्स होममेकर्स आती I थी. think that's the case with most gyms. ठीक है, तो अब मैं उस 11 बजे मैं अपनी जिम में जाता था एंड आई कुड सी दैट दीज आर वुमेन हु कम फ्रॉम नाइस फैमिलीज, सुपर रिच, यू नो, हाउसेस, दे लिव ऑन द गोल्फ कोर्स रोड, लेकिन उनकी अपनी लाइफ इतनी खोखली थी एंड अ बिट ऑफ अटेंशन गिवन टू देम. अब मैं एक सिनेरियो देख रहा हूँ कि यू आर नॉट वेयरिंग द गॉर्जियस क्लोथ्स एंड दोज ज्वेलरीज. अब जिम में यू आर स्वेटिंग, अब पसीने पसीने हो, जीरो मेकअप, एंड अ ट्रेनर इज एक्चुअली इन्वेस्टिंग हिज एनर्जी एंड टाइम इन यू. मैम ऐसा नहीं, ये करना है, वी नीड टू वर्क ऑन दिस. वेयर एज द हस्बैंड इज टेकिंग केयर ऑफ कि यार मेरी कंपनी बॉम्बे स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है कि नहीं, उसके फोकस्ड अलग है. आई एम अगेन नॉट सेइंग हु इज राइट हु इज रॉन्ग. आई एम सेइंग फॉर वॉट एवर रीजंस द compatibility is not there and the need to be loved by somebody, to be taken care of. The trainer is taking care of her even in a professional space. आपने ये खाया, आप उठी नहीं थी, आपको ये वर्क, उसको ये चाहिए कि उसका हस्बैंड वो नहीं कर रहा है. डोंट यू थिंक कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही आप मतलब बहुत ही एक छोटे से नज़रिए से एक हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को देख रहे हो और द हाउस वाइफ. आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि इज इट जस्टिफाइड. मैं आपको एक नज़रिया बता रहा हूँ देखने का, जिस नज़रिए से सी अ स्टोरी इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. करेक्ट. आप रामायण लिख सकते हो, रावण के पर्सपेक्टिव से राम को दिखा सकते हो विलन था. आप रामायण लिख सकते हो, राम के पर्सपेक्टिव से दिखा सकते हो कि रावण विलन था. ऐसे हजारों पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करते हैं. आई एम पिकिंग अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव विच हैज बीन इग्नोर्ड परहैप्स. आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग. आई एम टेलिंग यू कि यार ये भी था. अब एक चोर की कहानी बताते हैं, शुरुआत में हुई कि उसने चोरी की, एवरीबडी इज जजिंग, पर उस चोर की क्या नीड थी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे चोर सही हो गए इस कहानी से. I totally मैं ये understand. कह रहा हूँ इस कहानी में ये चोर एक्चुअल चोर नहीं था, वो भूख से मर रहा था, उसने रोटी चोरी कर ली. क्या उसकी सजा होनी चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स होनी चाहिए. But it brings us back to the same question कि अफेयर्स तो हो रहे हैं, ठीक है. अभी अगर आप इसी स्टोरी को हस्बैंड के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उसे लगेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ so that I can keep you happy, so that I can keep my wife happy, so that I can keep my children happy, so that I can give them a good lifestyle. और ये देखो ये क्या कर रही है. ग्रेट, गुड पॉइंट. ऐसा ही होता है. अब मैं ये कहता हूँ कि रिलेशनशिप में आने के बाद ना हम ये भूल जाते हैं कि what does the other person need. Yeah. That communication is missing. Yes. क्या उस लड़की को ये चाहिए? क्या उसको जैगुआर में बैठना है या वो होंडा सिटी में बैठ के बड़ी खुश थी? देयर आर पीपल हु आर नॉट क्रेविंग कि यार मुझे ना बिजनेस क्लास की सीट चाहिए. हाँ, करेक्ट. मुझे इकोनॉमी में तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठना, तुम्हारे कंधे पे सर रखना है. Absolutely. उसकी वो नीड है. बिजनेस क्लास कुड बी अ वांट, बट दिस नीड शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मैं उस हस्बैंड को बता सकूं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि इस केस में एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, किसी केस में हस्बैंड भी हो सकता है. अब इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, आई थिंक व्हाट इज मिसिंग इज द कम्युनिकेशन. पीपल डू नॉट टॉक, दे शुड बी टॉकिंग. मुझे लगता है कि महीने के ना 2 वीकेंड्स ऐसे होने चाहिए जहां हम हाथ पकड़ के बैठे और बात करें कि हाउ आर यू फीलिंग इन दिस रिलेशनशिप.
तुम्हारी कौन सी वो ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो रही है, एंड व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. एंड आई एम नॉट सेइंग कि सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, सम वी विल हैव टू लेट गो. So ये I had a friend who was going through a divorce and they went to couples therapy. और उसने एक चीज़ मुझे बताई थी जो मुझे याद आ रही है अभी कि द थेरेपिस्ट शी हैड सेड कि आप लोग हफ्ते में एक दिन या आई थिंक एवरी डे और समथिंग 10 मिनट्स के लिए यू विल वेंट आउट टू ईच अदर एंड व्हेन द 10 मिनट्स आर अप यू विल स्टॉप टॉकिंग. दैट्स इट. दैट्स योर थेरेपी. उस पे आपको फिर आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है. उस पे कोई ये नहीं होगा कि लेकिन ये था, लेकिन मैंने ऐसे किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तुम ऐसा सोच, वो नहीं होगा. 10 मिनट तक आप बोलो आपको जो बोलना है, लेकिन 10 मिनट के बाद आप चुप हो जाओ. नाउ टॉक द नेक्स्ट डे अगेन. सो व्हाट दिस डज इज इट allows the other person to just think about it before actually blurting out everything that comes to your mind the first thing. So this is in a way complaining. In a way it's complaining. और हमने तो मतलब SIT चैनल पूरा, I don't know if you've seen my channel, the whole channel is built on relationships. बट इन अ ह्यूमरस वे. लेकिन अगर आप वीडियोस देखो और वो क्यों इतने रिलेटेबल होते हैं लोगों के साथ, क्यों इतनी वायरलिटी उन वीडियोस में होती है, इसलिए होती है क्योंकि जब बीवी कुछ कंप्लेन करती है तो हस्बैंड टेक्स इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. ये एक नॉर्म है कि अगर बीवी कुछ कह रही है, हाँ वो तो, अरे हाँ वो तो बोले ही ना बीवी. तो ये एक एटीट्यूड, एक मेंटालिटी लोगों की हो गई है कि हमें उसको एड्रेस नहीं करना है उस चीज़ को. वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. I think there is a lot of communication gap, like you're saying, in understanding कि जो बीवी बोल रही है उसका मतलब क्या है. And I'm speaking from a wife's perspective because I'm a woman. I'm sure मतलब men में मुझे ऐसा लगता है कि most men are not verbose enough. Mostly लड़के अपने दिल की बात बोलते ही नहीं हैं. I don't know, I think even amongst men वो उस तरह की emotional discussions नहीं होती हैं जिस तरह की लड़कियों के बीच में होती हैं. तो इस चीज़ का क्या इलाज हो सकता है कि ये जो गैप है इसको कम किया जाए. Yeah, I think it's a very fair point. जो हम कहते हैं ना कि men are from Mars and women are from Venus. It is a fact. जेंडर में वो गैप्स, वो सोचने का तरीका, जिन चीज़ों को मर्द वैल्यू करते हैं वर्सेस एक औरत वैल्यू करती है, they fill in different needs in a different way. And I do agree कि most men do not talk about emotions. कितनी बार लगता है कि शायद emotions को बात करना is becoming less of a man. या तुम मर्द बनो, like you have to be that strong figure. ऐसे कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता. हाँ वो वैसा वाला. But I also at the same time I think कि सिचुएशन ना थोड़ी सी बदलनी शुरू हो गई है. And yet we are only at the tip of the iceberg. We both genders need to change a few things in them to come to an amicable ground. कितनी बार हम कहते हैं कि तुम अपने दिल की बात रखते नहीं हो. जब रखी जाती है तो उसका मजाक भी बन जाता है. And again it's true for both genders. कहीं ना कहीं हमें ना एक स्पेस देनी पड़ेगी. सो आई अग्री विथ दिस काउंसलर हु सेड कि तुम अपनी भड़ास निकालो 10 मिनट के लिए. माई ओनली कंसर्न वुड बी कि उस भड़ास को निकालने के बाद अगर किसी एक इंसान के दिल में वो बात रहेगी, शिट उसने मुझे आज ये बोला, दिस वॉज द लास्ट थिंग आई कुड हैव एक्सपेक्टेड कि वो मुझे ऐसा बोलेगा, उसने ये बोल दिया कि मैं खूबसूरत नहीं लगती हूँ. वो चीज कहीं रह ना जाए अंदर जाके. सर वो एड्रेस इट अगेन नेक्स्ट डे टुमारो एट सेम टाइम. कल मिलते हैं इसी जगह इसी वक्त. हाँ मुझे लगता है कि एन ओपन कम्युनिकेशन एक सी, अगर आप एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त ही ना बन पाए तो आप उस रिश्ते को इन लॉन्ग रन नहीं निकाल पाओगे. So let's talk a little about space. What exactly is space in a relationship? ये space जो term है इतना broadly defined है. Space होता क्या है? कि मैं रिश्ते में आने के बाद आप खुद को ना भूल जाओ कि आप क्या थे. There is something in that other person which got me attracted in her and the vice versa. Yeah. ठीक है, अब रिश्ता आ गया है, नाउ वी आर लिविंग टुगेदर. अब हम एक दूसरे के अंदर इतना गुम हो चुके हैं कि हमारा जो वजूद था कि मैं क्या करता था या मैं क्या करती थी वो हम भूल चुके हैं.
and it has become all about this. And this is just not true for relationships. I mean, I'm saying not just romantic Not just relationship. husband, yeah. अगर बच्चा भी होता है, मैं इतनी लड़कियों को देखता हूँ कि अब मैं माँ बन चुकी हूँ, तो वो 100%, there's only one character which is visible in them, mother. The wife takes a back seat. The sister takes a back seat. Like सब कुछ वो focus हो जाता है. In no way I want to disrespect anybody, and I do know कि एक मॉम और बच्चे का जो बॉन्ड होता है वो सबसे ऊपर होता है, एंड दैट काइंड ऑफ लव इज मिसिंग, वो कहीं और नहीं आ सकता. आई डू अंडरस्टैंड. एट द सेम टाइम अगर आपने उस बच्चे को ही अपना फोकस बना लिया है, देन समबडी एल्स कहीं ना कहीं तो खामियाजा किसी ना किसी रिश्ते में. दिन के तो 24 घंटे ही हैं. Correct. अगर वो 24 घंटे में बेबी नहीं था एंड नाउ दैट बेबी इज टेकिंग All सो of मेनी, that time. तो वो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई होगी. एंड आई कीप टेलिंग दैट don't let that girl, that woman in you die down now that the mother is coming to play. There has to be a fine balance of it. And I know I'll be told, oh, this is mansplaining. एक मर्द बता रहा है कि यार एक औरत को कैसा करना है, ये होगा. एंड येट आई से कि बहुत सारे रिश्ते बच सकते हैं अगर हम उन्हें सिर्फ एक चीज़ पे रखें कि मुझे इस रिश्ते को भी प्रायोरिटी देनी है. Somehow we start taking for granted. एक वो होता है ना, अब तो हो गई ना शादी. I hate this word. I hate this thought process कि अब ऐसा लगता है कि एक अचीवमेंट करनी थी, अब वो कर लिया, अब तुम भाड़ में जाओ वाली चीज़. मैं कितने लोगों से पूछ रहा होता हूँ कि अरे तुमने तो जिम ज्वाइन किया था वो 3 महीने के लिए, अरे वो तो लहंगे में फिट होना था शादी से पहले. तो मैंने कहा अब वो हो गया, अब नो वर्कआउट. तो ये सिर्फ एक मिशन एक था कि वो 3 महीने के लिए. लाइक व्हाई इजंट फिटनेस अ लार्जर थीम? व्हाई दिस इज, अब तो होगी ना शादी, अब क्या करानी फोटो खिंचा के. बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि अ रिलेशनशिप हैज टू बी अ लाइफस्टाइल. करेक्ट. It cannot be short-lived. A short-lived. If Yeah. it's a It's not a short-lived short-term agenda, goal. The moment you say it was a short term, मुझे लगा कि तुमने मुझे चीट किया है. correct. मुझे लगा हम ये चीजें अपने आप में बदलाव एक दूसरे के लिए लेके आ रहे थे, बट नहीं, तुम तो फोटो के लिए लेके आ रही थी. एंड दिस गोज ट्रू फॉर द मैन ऑल्सो. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल यहाँ पे. वो जो लॉन्ग रन वाली जो चीज़ है ना, उसमें ये होगा कि हम दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी हैं. टू हेल विद सर्कमस्टांसेस, वी विल मेक दिस वर्क. Now I'll tell you a very small example जो I think lot of people will relate to this. कि शादी के बाद जब मेरी शादी हुई थी तो मैं वेजिटेरियन थी, एंड आई मैरिड टू अ मुस्लिम, ही इज़ अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन. तो छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो ऑर्डर क्या करें, बिकॉज ऑल्सो आई वॉज अ स्मॉल ईटर एंड ही कैन ऑल्सो ईट जस्ट वन पोर्शन. इट्स नॉट लाइक मेरा भी खा लेगा अपना भी खा लेगा. तो काफ़ी टाइम तक उसने वेज खाना शेयर किया. सो आई थिंक दैट इज़, इफ़ यू लुक एट इट, आई मीन यूर जस्ट बीइंग इकोनॉमिकल कि भाई अभी खाना वेस्ट हो रहा है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं, फिर पैक करके घर लेके जा रहे हैं या किसी को रास्ते में खिला रहे हैं. सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. बट इन द लॉन्ग रन उसे भी कहीं लगता होगा ना कि यार मैं भी तो बाहर आया हूँ, मुझे बटर चिकन खाना है, ये बटर चिकन खा नहीं रही. Eventually he converted me to a non-vegetarian. That was also a practical solution to a practical problem, but in a lot of cases that doesn't happen. So how do you maintain your individuality? Like food choice is very very personal. मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती थी कि कपड़े पहनो दूसरों की खुशी के, लेकिन खाना खाओ अपनी खुशी का. When you dress up, the other person should feel you're looking nice, but when you eat you should feel nice. So food choice is very very personal. तो कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हो? इट्स अ स्मॉल एग्जाम्पल. एंड आई ऑल्सो रिमेंबर दिस फिल्म दैट आई हैड सीन बैक इन द डेज, आई थिंक अमेरिकाज स्वीट हार्ट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यू सीन इट? जूलिया रॉबर्ट्स एंड कैथरीन ज़ेटा जोन्स. तो जूलिया रॉबर्ट्स जो होती है वो कैथरीन ज़ेटा जोन्स की, शी इज़ अंडर हर विंग ऑल द टाइम. And eventually the story is about her coming of age and, you know, finding her own self. And she has a line in that film which has stuck with me like glue. She says, I just want to know what kind of eggs I like. बिकॉज उसने ज़िंदगी भर स्क्रैम्बल्ड खाया है. जो कैथरीन ज़ेटा जोन्स ऑर्डर करती थी वो अपने लिए वही ऑर्डर करती थी, बिकॉज इसको ये पसंद है तो मुझे पसंद है. शी सेड आई वॉन्ट टू नो वट काइंड ऑफ एग्स डू आई लाइक. सो इन अ रिलेशनशिप it's very important to know what kind of eggs you like. You can't order, you can't eat just because the other person, and not just eating, everything. Clothes, your movies you like, what kind of shows you watch on Netflix, what kind of fitness regime you want to follow, everything. There is so much.
And I think that is what makes relationships the most complicated. It's that space factor. Because मतलब मैंने देखा है couples शुरुआत में सब चीज़ें साथ में करते हैं, जिम भी साथ में जा रहे हैं, पिक्चर भी साथ में देख रहे हैं, बट धीरे धीरे पता चलता है कि नहीं यार इसकी चॉइस अलग है, मुझे ऐसी फिल्में पसंद नहीं है, अरे ये तो मुझे रनिंग ऑन द ट्रेडमिल पसंद नहीं है, मुझे तो स्क्वॉश खेलना पसंद है. सो हाउ डज वन एंश्योर कि बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप से ही जो है इक्वेशन सेट हो, ताकि बाद में जाके ये कहने का मौका ना मिले कि तुम बदल गए, पहले तो तुम मेरे साथ जाते थे या जाती थी, तुम बदल गई. इसका बड़ा लंबा आंसर होने वाला है. ये सवाल भी बहुत लंबा था. इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ जो चाहिए ना वो है मैच्योरिटी. मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ कि एक 17, 18, 19, 20 साल के जो लड़के लड़कियों के साथ में देखता हूँ कि उनमें वो मैच्योरिटी होगी, क्योंकि शायद दैट माइंडसेट हैज़ नॉट ग्रोन एंड वो मस्तिष्क का डेवलपमेंट नहीं हुआ है उस लेवल पे कि वो इन चीज़ों को परख सके कि 6 महीने बाद हम ये नहीं करने वाले हैं. मैच्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. अगेन कम्युनिकेट की, देखो मैं ऐसा हूँ नहीं, बट मैं तुम्हारे लिए ट्राई करना चाहता हूँ. ये कम्युनिकेशन क्लियर ऑनेस्टी, जब हम वो दिल की जो सच्ची बात को रखना शुरू कर देना सामने, हम सामने वाले इंसान की और अपनी ज़िंदगी दोनों बहुत ही आसान कर सकते हैं. कि आई लव नॉन वेज, आई गो आउट, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक उसके बिना सर्वाइव करूँगा या ये ज़िंदगी जीना चाहूँगा, लेकिन आई वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई. इतना इससे होता क्या है कि गलत एक्सपेक्टेशन सेट नहीं हुई, बट ये मैं करूँगा. आई एम नॉट सेइंग ये सोल्यूशन दुनिया को मुझे फॉलो करना चाहिए, बट मैं ये करूँगा कि यार आई वॉन्ट टू अटेम्प्ट दिस. एक और चीज़ लगती है मुझे कि जब दो लोग इकट्ठे आते हैं, लव डिमांड्स सैक्रिफाइसेस, कुछ ना कुछ करनी पड़ती हैं. अब हम जो भी कह लें कि यार ये क्यों करना पड़े, नेवर चेंज फॉर एनीबॉडी, ये सब सुनने में अच्छा लगता है. हमें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं. वी नीड टू एडजस्ट, एंड अ बेटर वर्ड फॉर दिस इज द वी नीड टू अकोमोडेट द अदर पर्सन फॉर अ लार्जर गुड, एंड सो गोज विद द अदर पर्सन. कि यार मैं ये करूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैं बैंगलोर में रहता हूँ, वो दिल्ली में रहती है. शी वॉन्ट्स कि मैं बैंगलोर से दिल्ली मूव कर जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि वो दिल्ली से बैंगलोर आ जाए. ये मुद्दा है यहाँ पे. ठीक है. नाउ इफ आई, पहले तो देखना ये कि हाउ डूएबल इट इज़ फॉर वन पर्सन टू मूव. एक इंसान का मान लो वर्क स्टैटिक ही है, फॉर नो रीज़न वो हो ही नहीं सकता. उसमें बहुत कम इश्यूज होंगे. या तो एक बंदा मूव करेगा, वरना या तो वो लॉन्ग टर्म चला लें, लॉन्ग डिस्टेंस चला रहे, वो नहीं होगा, देन देयर इज़ नो way that they can make it work. But if I have to really get that person, or that person has to really get me from my geography and move to hers, my thumb rule is never ask them to make a sacrifice. Show them what they will get if they let go of it. Okay. Don't tell them, show them. And what I mean when I say show them, मुझे फील कराओ कि मैं अगर बैंगलोर छोड़ के दिल्ली आ गया, तो जो दुनिया में मैं, जिस दुनिया में मैं आऊँगा, वो इतनी लविंग, इतनी वार्मथ होगी, विच इज़ मोर देन वॉट आई एम गेटिंग इन बैंगलोर. पीपल विल बी रेडी टू इनकर शॉर्ट टर्म लॉसेस फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट. मुझे आप अपनी दुनिया इतनी वार्म वाली बना दो कि मैं खुद बोलूँ यार नहीं रहना मुझे बैंगलोर, मुझे तेरे साथ रहना है. Correct. क्योंकि पता है यहाँ पे मुझे वो मिल रहा है जो वहाँ पे नहीं मिल रहा. Does this mean me changing my lifestyle, me leaving those friends, me leaving that house which I love, and perhaps दिल्ली की polluted air जो शायद 3 महीने ऐसे रहेगी? Everything, end of the day, is it in a way is a transaction. कि what is the greater good that I am getting, that warmth, कि मुझे तुम्हारे साथ, मुझे जब उठना है ना तो मुझे बिस्तर पे तुम चाहिए साइड में, कि मैं सूरज की पहली किरण के साथ उठाऊं और मैंने तुम्हारा चेहरा देखा. दैट टू मी होल्ड्स ऑफ लॉट मोर वैल्यू देन मी वेकिंग अप अलोन इन बैंगलोर, द सिटी विच आई लव. तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्यार ही आपको बदलने पे मजबूर कर सकता है. अदरवाइज ना मुझे लगा कि इसने मुझे बुलाया था, इसने मुझे बुलाया था. But in a way, that choice has to be yours. Correct. The other person cannot demand it from you. Correct. अब वो इकोसिस्टम इतना बना दो अच्छा कि उसे लगे कि यार if I have to cross this bridge to get this person, I am willing to do that. And talking about expectation, कि
आई थिंक एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरे इंसान से, वो कहाँ तक आपकी एक्सपेक्टेशन मीट हो रही है, दैट ऑल्सो होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए. हाँ, कितनी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रीजनेबल है और कितनी एक्सपेक्टेशन अनरीजनेबल हो जाती है. देखो यार, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत सुना है कि लड़कियां बहुत अनरीजनेबली एक्सपेक्टेशन रखती हैं. वो ऐसा, इट्स रिडिकुलस, बट आई हैव हर्ड पीपल से कि अरे यू एक्सपेक्ट मी टू रीड योर माइंड. यू नो, लाइक एक होते ना ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं कि उस लड़की ने बोला डू यू वांट टू टॉक, नो, मतलब यू वांट टू टॉक. व्हाट इज इट, डिड एनीथिंग हैपन, नथिंग. ये मतलब ये क्या है? ये जो देखो, इसमें ना, इसमें पेचीदगियां तो इतनी है कि एक आप मुझ में कुछ एक सुपर पावर चाहते हो कि मैं तुम्हारा माइंड पढ़ सकूं, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है. बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं. But do women actually do that? They do that. Have you I have experienced experienced it. I have experienced it. मैं हाथ जोड़ लेता हूँ. ये मत कहना कि मतलब मैं तुम्हारे हाँ को ही हाँ मानूंगा और ना कोई ना. इतना सिंपल रख लो. मुझे ये मत बताओ कि लड़कियों की तो यार ना में ही हाँ होती है, क्योंकि फिर वो कंसेंट वाला डिबेट आ जाएगा. Why can't we simply, you simply say it? ये मतलब सबकी लाइफ आसान हो जाएगी. हमें, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि हर ना को हाँ मानना है कि कुछ ना को. फिर वो कुछ कौन सी कुछ होंगी. एक्सप्रेशंस पढ़ने पड़ते हैं, बॉडी लैंग्वेज. और कितनी बार तो मुझे पता है कि ये तुम्हारी ना नहीं, तुम्हारी हाँ है इसमें, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं. आई विल होल्ड ऑन टू द, तुमने ना लिखा ना, आज लिख लेते हैं, क्योंकि कल को तुम अगर मुकर गई तो ये डिस्कशन आज व्हाट्सएप पे थी, वो भी नौबत आ जाती है. इट बिकम्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप इन द एंड ऑफ द डे. बट मेरे लिए पर्सनली ये स्पेस बहुत डिफिकल्ट है. मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आसान हो सकती हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर. देर आर सम पीपल, वो समझते, एटलीस्ट जो मेरे पेरेंट्स की एज के जो लोग हैं ना, वो समझते हैं कि तेरे डैड ने मना किया है कि उनको एक और रोटी नहीं खानी, बट उनको खानी है, मुझे पता है. एक हमारे वो जो कल्चर है ना कि बेटा एक पूरी और रो, नहीं आंटी नहीं खानी है, अरे लो, इसका मतलब हाँ ही है. I don't have a clear answer. I don't know what is right and what is wrong here. But every person, I know at least this much. Every couple need to establish their communication. कौन सी ना को हाँ पढ़ना, या तो आप उसमें माहिर हो जाओ, या फिर let's keep things very simple. It's a yes and no. I think मेरे साथ, मैं तो दुनिया की सबसे ज़्यादा सिंपल लड़की हूँ in that sense. मैं actually like spell out when we are having a fight, I spell it out. I want you to hold my hand right now and hug me right now and say that you love me. Just say it. Or I don't love you right now, I'm angry with him. Yeah, but just say it. You know, it's just that clear. That's all I need to calm down. Just calm me down right now. उसके बाद देखेंगे. हाँ, ऐसा हो जाए तो फिर बहुत ही अच्छी बात है. That this is what I need. Sometimes से मुझे लगता है कि यार इतना बोल के कराया तो फायदा क्या. But then I feel ठीक है यार, मुझे चाहिए था ना, करा लिया. हर तरह की चीज़ें होती है शबी. कितनी बार लगता है कि to this also there are some, again I'm not quoting any gender here, there is this person जिसको लगता था कि रात को do you love me, do you really love me, prove it. ये एक होता है possessive होना, एक होता है कि people want reassurances. ठीक है, people want reassurances. And I like that कि हाँ, हम time and again we keep coming back. ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं बोलेंगे आई लव यू बेबी तो मतलब हमारा प्यार कम हो गया. बट वी नीड टू एक्सप्रेस दिस टू दिस पर्सन, बिकॉज दिस वन रिलेशनशिप, व्हाई इज अ रोमांटिक रिलेशनशिप स्पेशल? बिकॉज यू हैव पिक्ड that one person over others. This is not a relationship you were born with, unlike chacha, taya, bhaiya, mom, dad. We can't choose them. We get to choose this relationship, just like we get to choose friends. We can have multiple friends, but we choose one partner who we want to share our life with. That's the reason this relationship is so special. That's the reason marriages are enjoyed. Friendship में कोई हम treat नहीं दे रहे होते, but हम जब शादी कर रहे होते हैं, हम treats दे रहे होते हैं. Expressing this to your partner is extremely important. At the same time, हर एक चीज़ का ना एक दायरा होता है. There's a line of difference between wanting reassurance and becoming extra possessive. कि तुम रोज मुझे बताओ इस चीज़ का बार. That is intolerant. I mean, you will yourself ruin this. तुम्हारा fear ही तुम्हारी relationship को खा जाएगा.
everything needs to be in that healthy atmosphere. एक दायरा होता है, वो क्रॉस नहीं होना चाहिए. But I also feel that for men, it's for women, it's very important that they are The reassurance Yeah. part. Yeah, it is. It Like- is extremely. love you baby, phone रखते time love you baby once in a while. It means a lot. हाँ. To men it doesn't mean so much. They forget and then they feel कि अरे मैं इतना क्या बड़ा हो गया इसके अंदर. Largely, yeah. ये बहुत ही छोटी सी एक चीज है, वो उनको अकर ही नहीं करती. occur ही नहीं करती हमें ना उनको. वो तार ही मिसिंग होती है. हाँ. वो पीपल आर वायर्ड सर्टेन वे. उनको लगता है, ये कैसे मुद्दा हो सकता है, मतलब इस पे क्योंकि मैंने तो तुझे घर से पिक किया, ड्रॉप किया, हम खाने के लिए डेट पे गए, इतना सब किया. ये हाँ. सब that was That was तो my that love. is their love Correct. language. Correct. और यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल पार्ट आर द लार्जर लव छोड़ते टाइम लैंग्वेजेस. ड्रॉप करते टाइम लव यू बेबी नहीं बोला. ट्रू वो प्रॉब्लम. अभी आई वाज जस्ट वाचिंग वन ऑफ माय ओन ओल्ड वीडियोस व्हिच हैड गॉन अप टू 80 मिलियन और 100 मिलियन व्यूज. और उसका जो पहला सीन था उसमें बाहर आती हूँ तैयार होके और मैं ऐसे कुछ हस्बैंड को बोलती हूँ जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई ना. ही सेज ओके हो गई ना, चलो लेट्स गो. Then I'm pissed and I come back and I say अरे मैंने तुमसे तो मांग के भी कॉम्प्लीमेंट नहीं ले सकते. He said, तुमने कब मांगा? बोला तो था जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई. And he's like तुम हमेशा ही अच्छी लगती हो, मैं क्या बोलूँ उसमें. You know, so men actually feel that कि ये तो हमेशा ही अच्छी लगती है, उसमें क्या रोज क्या बोलना है यार, रोज ही अच्छी लगती है. और लड़की को लगता है कि मैंने मेकअप किया ना, मैंने बाल बनाए ना, ड्रेस पहनी ना, एफर्ट किया ना, अप्रिसिएशन किधर है. I can totally relate to that man's trouble कि ये बैठे बैठाए हुआ क्या, like मैंने क्या गलत कर दिया है. मतलब I can see the men around me also smiling कि हाँ इसमें क्या था. like हाँ. मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप में वो जो मैच्योरिटी वो तब आती है जब आप समझ सको कि हाँ ये चाहती होगी, ये इसका पैटर्न है, मैं समझता हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ फ्रॉम दैट वुमन ऑल्सो कि अच्छा हाँ ये इस पर रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये इस तरह से Correct. वायर्ड है. एज अ थर्ड पर्सन मैं ये समझता हूँ कि आई एम ग्रोइंग इफ आई अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर इन अ बेटर वे. कि ये वो चाह रही है, उसको पता तक नहीं है, लेकिन जब ये दोनों कम्युनिकेट करेंगे तब उसका जो समरी है वो तथ्य क्या निकल के आ रहा है कि हाँ तुम लगती हो, बट मुझे ये नहीं बताता कि मुझे अब तुम्हें बताना है. एंड आई डोंट सी मेन एट फॉल्ट यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तुमने एक्सपेक्टेशन कम्युनिकेट भी नहीं की कि जब जब मैं तैयार हूँ तब तक तुम्हें बताना है. द मैन विल से कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया. क्योंकि मेरा काम तो था कि हम 9 बजे पिक करके वहाँ पे ड्रॉप करना, लेकिन ये कौन सी चीज़ें आ गई हैं. अंडरस्टैंडिंग दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड सो मच अबाउट द अदर जेंडर इज़ अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग. वहाँ से शुरू कर लेते हैं. देखो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तुम्हें भी समझ नहीं आएंगी, ये तुम्हें समझना है. इससे पहले कि मैं बोलूँ तुम वो दोनों खुद बोल दें कि हाँ हमें सामने वाले जेंडर की बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं, वी वॉन्ट टू लर्न एंड गो दैट वे. अब प्रॉब्लम पता क्या आएगी. नाउ दिस गाय विल राइट इट इन हिज नोटबुक. अच्छा जब जब भी तैयार होती है इसको बोलना है, अब वो बोल दिया करेगा, अब लगेगा मैकेनिकल है. हाँ. दिल से तो आने, तुम तो एल्गोरिदम बना दिया. Correct. अब लड़की चाहती कि वो दिल से बोले भी भी और वो दिल से भी आए. अब लगेगा ये तो यार आउट ऑफ सिलेबस था, अब मैं इस पे फेल भी हो रहा हूँ बुरी तरह से. तो इट इज़ अ चैलेंजिंग पार्ट, बट एंड ऑफ द डे इट ऑल बॉइल्स डाउन. मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जिसमें लड़ाइयाँ नहीं होंगी, सुना सुनी नहीं होंगी, कम्युनिकेशन गैप नहीं होंगे. बट इट विल ओनली गो व्हेन यू नो दैट इन स्पाइट ऑफ दिस वी वांट टू मेक इट वर्क. आफ्टर एवरी लड़ाई हम उसे सॉल्व कैसे करें, दैट इज द होल डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ अ एंड लेट्स रिलेशनशिप. जस्ट मेक वन थिंग क्लियर, गलती किसी की भी हो, लड़के को ही सॉरी बोलना होता है. मैं ऑन रिकॉर्ड इससे डिसएग्री करता हूँ. प्लीज़ इसको कोई काटा ना जाए, मोन्टाज में हर जगह में ये चलना चाहिए और नीचे वो टेक्स्ट के साथ आना चाहिए. आई डिसएग्री होलहार्टेडली कि गलती लड़के की होती है. But I think I really like the way that you said कि you should agree that you do not understand the other gender everything so much, and I think in a lot of ways लड़के क्या चाहते हैं ना वो कहीं ज़्यादा बात ही नहीं होती उस बारे में. मोस्टली बात लड़कियाँ क्या चाहती हैं पर ही रह जाती है, बिकॉज आई थिंक मे बी लड़कियाँ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है या एक्सप्रेस ज़्यादा करती हैं, गुस्सा ज़्यादा एक्सप्रेस करती हैं, रोती ज़्यादा हैं, तो शायद उनको हाईलाइट कर दिया जाता है रिलेशनशिप्स में. बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन ऑल्सो टू अंडरस्टैंड वॉट the man is expecting at this point and not saying it, because in any case men are not very expressive. Yeah. So that's a personality trait, that's a gender trait which needs to be recognized by women. Absolutely. मैं इस पे अभी हाल फिलहाल में मेंस डे गया है
हाँ हाँ I know. दोपहर तक किसी को पता भी पता नहीं था भी कि नहीं था. मेंस डे गया है, चल रहा है, मुझे खुद को नहीं पता था. मेरी पुरानी कोई एक रील सडनली वो वायरल जाना शुरू होगी, मैंने कहा ये क्या हुआ, 1 साल पुरानी, फिर अच्छा आज मेंस डे है. किसी अखबार ने नहीं बताया Yeah. मेंस डे है, कोई ब्रांड मैंने नहीं देखा जिसने मेंस डे पे कुछ किया हो. तो जब हम बात कर रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि लड़कियां क्या चाहती हैं, ब्रांड्स भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं. Correct. इट हैज़ बिकम वेरी कमर्शियल. बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे मर्दों के वर्ग को जानता हूँ जो बेचारे बहुत कंफ्यूज्ड हैं आज. Okay. उन्हें नहीं पता, दे आर कंफ्यूज्ड बिटवीन बीइंग एन ओल्ड स्कूल मैन कि वो मॉडर्न बन जाएं. Yeah. वो इस चीज़ की बात करें, जेंडर इक्वालिटी की बात करें, क्योंकि जब वो लड़कियों को कह रहे हैं या यू कुड बी अ ब्रेड विनर, यू नो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तुम्हारा हक है, तुम्हें होना चाहिए, तो फिर उनसे क्यों पूछा जाता है आज कि लड़का कमाता कितना है. नोबडी आस्क्स दिस क्वेश्चन कि लड़की कमाती कितनी है. मैं कुछ वीडियोस पे जाता हूँ जहाँ पे लिखा होता है कि सो हु शुड पे ऑन द फर्स्ट डेट. उसमें ऐसे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि मैं मैं अचंबा हो जाता हूँ, जहाँ पे कुछ लड़कियों ने लिखा था, डोंट इवन गो आउट विथ अ मैन हु इज नॉट विलिंग टू फुट द बिल ऑन अ फर्स्ट डेट. दिस इज नॉट टू से ऑल वुमेन थिंक सो. देयर आर सम वुमेन हु आर फाइटिंग विद दीज वुमेन इन द कमेंट सेक्शन कि यार व्हाई डू यू थिंक दिस वे. बट लार्जली अब वो मॉडर्न स्कूल का जो मैन है ना, वो कंफ्यूज है यार कि तुम चाहते क्या हो, बिकॉज यू स्टिल वॉन्ट अस टू बी द प्रोवाइडर, द प्रोटेक्टर, द ब्रेड विनर. तो फिर मैं ये क्यों नहीं पूछ सकता हूँ कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है. द मोमेंट मैंने ये पूछ लिया, यू नो एक सूडो फेमिनिज्म का एक बवाल आता है. Correct. जो लड़के को बोलता है ये क्या हुआ मेरे साथ. क्योंकि जब उसने मेरी सैलरी पूछी तो मैंने अगर ये पूछ लिया तो वो कैसे जस्टिफाइड थी, मैं कैसे जस्टिफाइड नहीं हूँ. अगर उसने मुझे पूछ लिया कि नहीं यार लड़का तो मुझसे टॉल चाहिए, तुम्हारी हाइट कितनी है, और अगर लड़का पूछ ले कि यार आई वॉन्ट समबडी हु इज फिटर, तो वो बॉडी शेमिंग कैसे हो जाती है जब आप हाइट की बात कर रहे हो. आज वो जो लड़के हैं ना, फिर कितनी बार कहा जाता है यार यू डिडंट चेज मी एनफ, तुमने वो दिखाया नहीं अपना वो बी अ मैन. मुझे वो गुड बॉय नहीं, मुझे तो एडवेंचर वाली फीलिंग चाहिए ना. वो लड़का जो रूल्स को तोड़ रहा हो मेरे लिए. Okay. अब वो समझ नहीं आ रहा उस गुड बॉय को कि मैं गुड बॉय बनूं, क्या मैं ट्रैफिक में रुकूं, कि मैं उस लड़के की तरह बाइक घुमा के लेके जाऊं तेज जिसके पीछे लड़की बैठी, बिकॉज दिस गर्ल इज दैट्स अ मैन इनफ, Yeah. द काइंड आई वांट. तो वो कंफ्यूज है कि तुम बताओ. मैं लड़कियों को पूछता हूँ, when women come to attend my lit fest events, book signing, तो वो कह रही थी हमें ना इस तरह के लड़के पसंद आते हैं. बट कट टू दे सेड कबीर सिंह. वाह, मतलब मुझे तो मैं कंफ्यूज हूँ. तुम्हें कबीर सिंह चाहिए, एनिमल वाला रणबीर कपूर चाहिए कि नहीं चाहिए, बिकॉज मैन आर कंफ्यूज. तुम्हें वो चाहिए जो तुम्हें अपनी लाइन में कैद करके रखे और बताए कि यार तुम मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती हो. डू यू वांट दैट रांझना गाय जो कि अपना नस काट दे आज भी, कि नहीं. ये पहले नहीं था. पहले सब कुछ ओल्ड स्कूल था. एंड आई एम नॉट सेइंग ओल्ड स्कूल इज राइट और मॉडर्न इज राइट, बट आई एम सेइंग मेन टुडे आर कंफ्यूज्ड कि यार मैं जो अपनी जो मर्दानगी जो दिखानी है, एंड आई एम नॉट सेइंग मर्दानगी इन अ बैड वे, दैट आई एम दैट कॉन्फिडेंट मैन, आई एम दैट अल्फा मेल. आई डोंट नो इफ यू आर लाइकिंग दिस. मेरी फ्रेंड्स हैं वेरी नाइस, दे से यार आई तो वांट लड़का ही मुझे अप्रोच करे, मैं तो नहीं चाहूँगी. एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है गलत है. मैं ये कह रहा हूँ कि लड़के को कैसे पता चलेगा, बिकॉज तुम्हारे आसपास जो लड़के हैं वो आज मॉडर्न वाले लड़के हो चुके हैं जिन्हें पता है कि वी हैव टू बी सेंसिटिव, वी डू नॉट हैव टू क्रॉस दैट लाइन. बट वो कह रही नहीं मुझे चेज करे आज भी. तो ये जो चीज़ें ना ये बहुत कंफ्यूजिंग हैं. आज कौन सी चीज़ कंसेंट ना रह के अलग तरह से देखी जाएगी, किसने क्या बोल दिया, और वो कल गलती से मी टू वॉज ए मूवमेंट स्टार्टेड फॉर ए गुड कॉज, बट उसमें बहुत सारे लड़के चपेटे में आ गए जिनको मैं शायद जानता हूँ कि दे डिडंट डू एनी रॉन्ग. कौन सी चीज़ फायर बैक कर जाएगी ये पता नहीं है. एंड आई वांटेड टू स्पीक दिस, सो आई एम जस्ट स्पीकिंग इट आउट. You're making a lot of sense. I think it's because the lines have been blurred so much. एक टाइम था जब लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी किचन संभालना, बच्चे संभालना, घर संभालना. लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी बाहर जाकर पैसे कमाना, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना. अभी लड़के बच्चे भी संभाल रहे हैं, डायपर्स भी चेंज कर रहे हैं,
खाना भी बना रहे हैं और लड़कियां काम भी कर रही हैं, गाड़ी भी खरीद रही हैं, घर भी खरीद रही हैं. लाइन्स हैव बीन ब्लर्ड सो मच कि समझ में नहीं आता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. अभी दोनों अगर वर्किंग है और घर आए हैं तो खाना परोस के कौन देगा, लड़का की लड़की? हाउ डू यू डिसाइड दैट? So, I mean, इसलिए I think that is a big reason why expectations are not met. Because at the end of the day, women are still from Mars, Yeah. men are still from Venus. Men are from Mars, women are from Venus. Sorry, उल्टा Men, बोल MM, हाँ. तो जो बेसिक जो दिमाग की जो कंडीशनिंग है, जो माइंड मेकअप जो है, वो तो सेम ही है. अभी उस माइंड मेकअप के साथ एक लड़की जा रही है काम करने, तो एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ रही है ना उसकी कि मैं घर आऊंगी तो मेरे से हाल भी पूछेगा, दिन कैसा था भी पूछेगा. Yeah, जो लड़की को how was पूछना your होता day? था हाउ वाज योर डे भी पूछेगा. True. उसके बाद ये भी पूछेगा कि कुछ बाहर चलें, True. डेट पे भी लेके. बट लड़का भी आया है काम से, यू नो. सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज ऑफ दैट. Yeah. है? No, it is confusing. और फिर हम किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं. आज मैंने ये मूवी देखी, मैं इससे इंस्पायर्ड हो गया इस कैरेक्टर से, क्योंकि ये मेरे दिल की बात बता रहा है कि यार अंदर से तो मैं ऐसा हूँ ना, लेकिन बाहर मैं ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ. वो एक आ गया अलग मूवी से, बिकॉज एवरीबडी वाज एस्पायरिंग टू बी दैट. एटलीस्ट ही सॉ वुमेन लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मेन. ही वॉन्ट्स टू बिकम दिस सॉर्ट. फिर उसको ना सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, एंड आई डू अंडरस्टैंड येट दैट in between the both gender expectation from a man is कि यार बाहर की चीज़ें वो संभालेगा. when I say बाहर की चीज़ें, I do not mean just the finances part, but other things also. but a man is silently craving. so expectation है कि the man has to be the stronger between the two. the society expect this. चाहे लड़की ना expect करे, उसके parents expect कर रहे हैं उससे, उसके खुद के parents expect कर रहे हैं, बच्चे expect कर रहे हैं. that male energy has to be there, and secretly he is थिंकिंग ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम कि मुझे स्ट्रॉन्ग तो बनना है, बट मैं अकेले स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता. आई नीड दैट सपोर्ट सिस्टम. और इज्जत आज एक लड़के की तभी है कि जब वो पैसे कमा रहा हो. दैट स्टिल हैज नॉट गॉन टू द फीमेल. तो नोबडी आस्क कि तुम कितना कमाती हो, तो उसके हिसाब से उसकी चॉइस है. ट्रू, वो उसकी चॉइस है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. एग्जैक्टली. तो ये अब ना वी आर इन द मिड ऑफ ट्रांजिशन. शायद अगले डेकेड तक वी वुड हैव मेड दैट transition at least in the metros, and then the journey will start for tier 2 tier 3. क्योंकि tier 2 tier 3 आज भी बहुत ही ट्रेडिशनल हिसाब से रह रहा है. the man has to be the breadwinner. तुम्हें क्या ज़रूरत है, ये तो कमा रहा है. तो that's what makes relationship complicated and a course of study. So I remember कि जब मेरी शादी हुई थी मोहित से, and I've been married almost 20 years and I've been with him for 21 years. That's a long time. ये जो फर्स्ट डेट वाली बात है ना कि फर्स्ट डेट पे खर्चा कौन करेगा. ही हैड नो मनी. तो उसने मेरे से 5,000 रुपये उधार लिए थे कि मैं तुमको डेट पे लेके जाऊँगा. मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वापस करूँगा, तो मुझे उधार दे दो. मैंने कहा कैसा लड़का है यार, ये उधार ले रहा है मेरे से. मैंने कहा ठीक है ले लो. एंड आई एम सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जिसको ना आग से खेलने का शौक है. मुझे लगता है कि ये ठीक है, कि शायद कुछ गलत हो जाएगा, शायद मेरे पैसे लेके भाग जाएगा. बट आई थॉट ठीक है देखते हैं ना क्या होगा, 5,000 तो हैं, देखते हैं. आई लोन्ड हिम द मनी एंड देन वी वर शूटिंग बॉम्बे से बाहर. फिर हम वापस आए बॉम्बे, तो उसने मुझे वापस किए पैसे. सो आई वाज लाइक ओके दैट्स अ गुड साइन. अभी ही वाज मेकिंग वेरी लिटिल मनी बिकॉज वी वर बोथ स्टार्टिंग आउट आवर करियर्स एट द सेम टाइम. फिर एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग मॉल गए एंड आई थिंक ही हैड अराउंड 500-600 रुपीज इन हिज अकाउंट. एंड आई लाइक्ड वन ग्लास विद अ स्ट्रॉ. वो नए नए आए थे उन दिनों, सो 350 रुपये का था. I said, I want to buy this. कहता, I'll buy it for you. मैंने कहा, but you don't have money. कहता, I have 600. This is 350. He bought that glass for me. And I think in that moment, I realized कि किसी के पास कितना पैसा है, कितने पैसे कमाता है is not important. As much as is the intention. True. And I mean, we got married within the first 6 months he asked me out and I said yes to him, and within the first 1 year we were married. And I thought कि लड़का टैलेंटेड है, कुछ करेगा लाइफ में. तो ऐसा क्यों ज़रूरी है कि मैं वेट करूं कि वो पहले कर ले, पहले नाम कमा ले. Because he's not waiting for me to do that. I'm also struggling. He's also struggling. We can struggle together living in the same house. What is the problem? And I got married to him. I mean, when both of us were nothing. And I think it has brought us so much closer
बिकॉज हमने एक्चुअली एक दूसरे का स्ट्रगल पीरियड भी देखा है, सक्सेस भी देखा है, फिर डाउन्स देखे हैं, फिर अप्स देखे हैं, फिर डाउन्स देखे हैं. And I think that kind of understanding when you have in a relationship, then you actually see 20, 21 years, 40 years together, which is not happening nowadays because of this कि lines तो blurred हो गई हैं, roles blurred हो गए हैं, लेकिन वो expectations जो हैं वो अभी भी clearly defined है. ये मेरी तुमसे expectation है, ये तुम्हारी मुझसे है, ठीक है, that's it. Yeah. और लड़के की you're right, लड़के की ये expectation भी नहीं हो सकती कि खाना बनाएगी, you know. आई रिमेंबर मेरे डैड ने उसको बोला था जब वो हाथ मांगने गया था, इसे खाना नहीं बनाना आता है इसको. बीमार भी बहुत रहती है, बहुत गुस्सा भी बहुत आता है इसको, डोंट मैरी हर. नो द पॉइंट दैट यू आर मेकिंग, कहीं पढ़ा था मैंने ये कि प्यार तो दिल देख के होता है, तनख्वाह देख के तो शादियां होती हैं. वाओ. ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो जो स्ट्रगल पीरियड जिन्होंने एक दूसरे का देखा है ना, वो बेहतर जानते हैं इंसान को. आप एक इंसान को तब समझो जब उसकी जेब में पैसे नहीं हैं, और तब समझो जब उसकी पेट में खाना है और जेब में पैसे हैं. उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है. यू गेट टू नो द रियल पर्सन व्हेन दे डोंट हैव व्हाट दे डेस्परेटली वांट. क्योंकि वो अपने मेकअप करके तो सब देख रहे हैं, बट उस मेकअप के बिना वो इंसान कैसा है ये ज़रूरी होना चाहिए मुझे लगता है. बिकॉज लाइफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ साइन कर्व. तो वो उसमें उतार चढ़ाव आएंगे. अच्छी बात है ये जो कहते हैं ना लोग, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स. मैं कहता हूँ कि ये लिटमस टेस्ट होना चाहिए, दैट इवन इफ दैट पर्सन didn't have the bare minimums, do I still love him or love her? Even when I'm aware of the problems he or she may go through, health, everything, do I still want to be with him or her? That is super important. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि only when people say a yes are the nice people. No, maybe you are not capable. Then step back. सामने वाले को वो गलत एक्सपेक्टेशंस मत सेट कर दो दैट आई विल बी देयर, बट द ट्रूथ इज दैट यू आर देयर विद दिस पर्सन बिकॉज ही और शी इज ऑलरेडी सक्सेसफुल. और फॉर एनी अदर रीजन, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है. मे बी आपकी रिक्वायरमेंट है कि लाइक इज रियली वेरी हैंडसम और मेरे वो टिकट आइटम में वो है, सो व्हाट अगर उसके पास पैसे नहीं है. इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट देयर शुड बी लॉट मोर रीजंस टू बी with that person. क्योंकि एक तजुर्बा ये कहता है कि maybe I was a different person when I was in my 20s versus what I am in my 40s now. कि a beautiful body may attract you, but you need a beautiful heart to sustain that relationship. अगर आप एक इंसान के साथ, चाहे वो बला का खूबसूरत क्यों ना हो, भला का रईस क्यों ना हो, अगर आप सारा दिन लड़ रहे हो उसके साथ, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव दैट रिलेशनशिप. इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू गेट टू सी ईच अदर्स डिफिकल्ट टाइम. एंड आई एम टेलिंग यू विथ एक्सपीरियंस की जब आपके पास पैसे नहीं होते, वो जो बॉन्डिंग इतनी क्लोज होती है ना, क्योंकि आप ना छोटी छोटी चीज़ों में एक दूसरे का साथ दे रहे होते. अगर आपने एक छोटा सा टीवी तक लेना है ना, तब आप सोचते हो कि यार मैं इतने पैसे डाल देती हूँ और तुम इतने पैसे डाल दो, 25,000 का टीवी आ जाएगा. और उस टीवी पे फिर आप जब पिक्चर देखते हो, एग्जैक्टली. अब कट टू 10 साल निकल चुके हैं, यू हैव मेड लॉट ऑफ मनी. अब आप 25 की जगह 2 लाख का टीवी ले रहे हो, और वो ऐसे कार्ड स्वाइप कर दिया ना, उसमें वो जो फीलिंग थी, वो जो एफर्ट थे उस छोटे से टीवी के, it has nothing to do with the price tag. It has to do with the story behind buying that TV. Right. And the story of buying a TV set when it costed 25,000 could be lot bigger than the story of buying that TV set which came for 2 lakhs, but all it need was one swipe. खत्म. वो जो 25,000 का टीवी था ना, हम उस टाइम पास आए थे, लेना है, अच्छा ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, फिर बाकी, लाइक ऑल ऑफ इट ब्रॉट अस क्लोजर. एंड लैक ऑफ मनी ब्रिंग्स पीपल ट्रूली क्लोजर. आई डोंट मीन कि people who are watching this ki, it's good that you are doing well, but do not land up throwing the baby with the bath water. Just देखो कि यार इंटेंट क्या है उस इंसान का, उसमें काबिलियत कितनी है. अगर एक ना काबिल हुआ ना,
ममाज बॉय, जो चाहे वो पता नहीं कितने बाप दादा की दौलत लेके बैठा हो, अगर वो ना काबिल हुआ वो सारा उड़ा देगा, और अगर वो काबिल हुआ तो कुछ ना कुछ कर लेगा. आई वॉन्ट टू बेट माई life on people who are capable and show me that intent. बट अभी सम टाइम बैक यू मैंशनड कि मेच्योरिटी लेवल नहीं होता, 17-18-19 साल की उम्र में मेच्योरिटी लेवल नहीं होता टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स. ये मेच्योरिटी लेवल किस एज में होता है? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट एज फॉर समबडी टू एक्चुअली डिसाइड टू गेट मैरिड? ऐसा कह पाना बड़ा मुश्किल होगा. अलग अलग लोगों को मेच्योरिटी अलग अलग एज पे आ रही है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब एक ही तरह से गुजरते हैं. देर आर पीपल इन देयर 20s, early 20s, somebody hitting 20 and setting up a unicorn. तो एक्सेप्शंस एंड आउटलायर्स आर ऑलवेज देयर. तो अगर कोई ये पॉडकास्ट एक 18 साल की लड़की या 18 साल का लड़का सुन रहा है और वो सोच रहा है कि यार रविंदर ये बोल रहा है कि मैं मैच्योर नहीं हूँ, आई एम टेकिंग ऑफेंस ऑन दिस, आई एम सेइंग दिस कि लार्जली, and even if you think that you are mature, let me tell you, at 25 you will be more mature than who you are Correct. at 18. That's what my limited point is. I can't define कि यार इस एज पे जाके आप mature हो गए हो. There is no definition to that. But मुझे लगता है कि जब आप खासकर शादी की बात करते हैं, people say कि when should I get married? My thought process is कि जिस दिन तुम लड़की को डेट पे ले जाने के लिए अपने मॉम डैड से पैसे नहीं मांग रहे हो ना, ये स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए जो आते हैं, यार आप तो यार मुझे ना लव लेटर लिखना है एक लड़की को, मैं क्यों, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, मुझे उसको डेट पे लेके जाना है. मैं डेट के पैसे कौन दे रहा है? मेरी पॉकेट मनी तो पापा दे रहे हैं तुम्हारी डेट के पैसे. वाई कांट यू वेट फॉर द टाइम कि यार जिस दिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, जिस दिन आप ये समझ सको कि कल को अगर ये रिश्ता टूटा तब भी मैं चीज़ें निभा पाऊंगा ऑन माई ओन, आई विल नॉट रूइन माई लाइफ. जिस दिन आप खुद के साथ पहले खुश रहना सीख लो, and you feel that all that is left in my life is to share this beautiful life with somebody else, I believe that's when you truly are matured. I'm not saying कि इससे पहले प्यार में मत पड़ो, I'm only saying शादी की बात कर रहा हूँ. बट अपने साथ खुश रहना इज समथिंग आई थिंक लाइफ टाइम निकल जाता है लोगों को ये चीज़ सीखने के लिए. True. एंड टॉकिंग ऑफ मेच्योरिटी, आई थॉट एट एवरी स्टेज इन माई लाइफ दैट आई एम मेच्योर. ठीक है, 25 पे मुझे लगा मेरे से मेच्योर कोई नहीं है दुनिया में. 30 पे मुझे लगा मेरे से मेच्योर कोई नहीं है दुनिया में. देन आई बिकेम अ मदर. आई थॉट नहीं यार मेच्योरिटी तो अब आई है. देन आई स्टार्टेड अ बिजनेस. आई थॉट नहीं यार मेच्योरिटी तो अब आई है. Then I became a mother again. I thought, नहीं maturity तो अब आई है. Then I started another business. Maturity तो अब आई है. I'm 44. It's a never-ending process. I'm a cancer survivor. I'm 21 years into my relationship. I don't think I'm mature enough. It is a never-ending process. One needs to be a seeker. I believe there is so much to learn, and yet, am I capable of taking certain decisions? Is the question that I want to answer. When am I ready to take this decision? Because marriage is not a decision just for me, but for the other person also. Yeah. I will think twice कि यार अगर खुदा ना खास्ता ये रिलेशनशिप अगर ख़त्म होती है, can it still be amicable? How do we ensure that the repercussions of this will actually lead to a larger good and not larger, bad? मैं वो सोचूंगा. It should not be for worse. Even if we are quitting this relationship, it has to be for a larger good. क्योंकि ये टॉक्सिक बन चुका है, और समझदारी ये है कि आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलते हैं फॉर योर गुड एंड फॉर माई गुड. जिस दिन मैं इस तरह के डिसीजंस ले सकूं कि फाइनेंशियली चीज़ें कैसे चलेंगी, इफ़ आई एम गेटिंग मैरिड, हाउ will she be feeling good in this relationship? How are we going to adapt to this new ecosystem? ठीक है, एक होता है रोमांस, सब कुछ अच्छा लगता है, द हनीमून पीरियड. वंस द हनीमून पीरियड गेट्स ओवर, तब चीज़ें कैसे होंगी. इट्स नॉट अबाउट कि हाउ ब्यूटीफुल वी लुक टुगेदर इन दिस पिक्चर, बट कल को जब कोई इंसान बैठ के बेडरूम में फाट मार रहा होगा तो क्या, हाउ आर यू गोइंग टू टेक दिस नाउ? दिस इज द न्यू लाइफ. करेक्ट. इट्स एक होता है ग्लैमर जो आप दूसरी दुनिया को दिखा रहे हो, या जो आप खुद देख के आए थे, बट बिहाइंड द लाइन how accepting are you of this particular person? And I think what is also important is that we often talk about expectations, but we do not talk about expectations with ourselves in a relationship. What do I expect from myself in this relationship is something everybody overlooks.
कि मतलब उसका बर्थडे आ रहा है तो मुझे क्या करना है, मेरी अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है, वो चीज़ उससे तो एक्सपेक्ट कर लिया कि मेरा बर्थडे आ रहा है, वो क्या करेगा, फूल आएंगे, केक आएगा, ये आएगा, वो आएगा, गिफ्ट्स आएंगे, मगर मेरी खुद से क्या एज अ पर्सन, वो चीज़ एक, अगर इफ़ यू स्टार्ट फोकसिंग अ लिटिल बिट ऑन दैट ऑल्सो, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. बाकी रिलेशनशिप्स का तो ऐसा टॉपिक है कि आप बात करते रहो, इट्स नेवर एंडिंग, बिकॉज on a large scale, on a big extent, it is something which is very personal to everyone. True. कि मुझे अपनी relationship से अपने, from a man, what do I expect? Like, do I expect a Kabir Singh, or do I expect some other kind of a person? What do I expect is personal to me, and vice versa. So I want to ask you, since you also have this Let's Socialize, Correct, which is a platform where you introduce people to each other and then they decide whether they want to date or not. yeah. So for somebody who's let's assume they are mature enough and young enough, not like us, not 40 plus, but young enough to start a fresh relationship, hopefully going towards marriage, कुछ ऐसी टिप्स जो उन्हें देखनी चाहिए अपने प्रोस्पेक्टिव पार्टनर में, और कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स जो अगर दिख रहे हैं तो फिर शक्ल सूरत नहीं मैटर करनी चाहिए. देखो, जिनको शक्ल सूरत मैटर करती है, उनको तो करनी ही चाहिए, उसको इग्नोर मत करो. ओके. क्योंकि अगर मेरी प्रायोरिटी है कि आई वॉन्ट अ ब्यूटिफुल पर्सन इन माई लाइफ, आप ठोक बजा के खुद से पूछ लो कि इन द वर्स्ट केस सिनेरियो भी मुझे ये चीज़ें मिलनी चाहिए. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने मन को मार के सिर्फ दुनिया को अपनी एक अच्छी छवि दिखाने के लिए कि मुझे मैटर नहीं करती ब्यूटी. ओके. क्योंकि अगर वो आपकी इनहेरेंट नेचर है, आप उसको 2 महीने 4 महीने दबा दोगे, 5वें महीने में वो आ जाएगी. माई ओनली, आई डोंट गिव टिप्स एडवाइसेस, कोई लेगा भी नहीं, ना ही मुझे देनी भी चाहिए. नहीं, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज आप मतलब यहाँ पे जब रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है ना, कॉम्प्रोमाइज उस टाइम होता है. तो अगर आप उस टाइम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो तो फिर आपका इनहेरेंट नेचर जब बाहर आता है, फिर इनहेरेंट नेचर आएगा. तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसको समझने से पहले खुद को समझ लो. आपके लिए वो कौन सी 3 चीज़ें सुपर इम्पॉर्टेंट हैं, उनको लिख लो. आज लिख लो, क्योंकि आज आप खुद से बात कर रहे हो. क्योंकि कल कोई एक और इंसान आएगा, वो आपको उस तरह से इन्फ्लुएंस कर देगा कि आप सोचो कि नहीं यार, इसमें तो ये अच्छा है. एंड यू विल ऑलवेज फाइंड समबडी बेटर देन द प्रीवियस पर्सन. ये एक मिथ है. डेटिंग ऐप्स इसलिए प्लेटफॉर्म आज वो आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज एवरी टाइम यू स्टार्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विथ वन, आपको एक दूसरी तरफ से हाई आ जाता है. अब इस वाले की डीपी पहले वाले से ज़्यादा खूबसूरत है. अब आप वहाँ लगे हुए थे, अब आप इससे बात कर रहे हो. इट इज़ अ प्लेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन. टेक्नोलॉजी हैज़ मेड थिंग्स सो ईजियर दैट everything that you once wanted to do, you can do it just like this now. जब डेटिंग ऐप्स नहीं थे तब हमारे पास ऑप्शंस कम होते थे. तब वो स्कूल में एक लड़की को जो लेटर दिया था, पूरे स्कूल का एक कपल ग्रुप था कि यार ये इसका है, ये इसकी है, और ये मरेंगे इकट्ठे. और उन्होंने एक्चुअली ऐसे ही किया, शादियां की, बच्चे की. देयर वाज नो अदर ऑप्शन. ये जो वर्ड है एक्स, ये एग्जिस्ट नहीं करता था 20 साल पहले. आई हैडंट हर्ड ऑफ एक्सेस जब मैं खुद रिलेशनशिप में नहीं था. आज ऑप्शंस आ गई हैं. सो मैं लोगों से सिर्फ यही कहता हूँ कि खुद को समझो कि तुम क्या चाहते हो. डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय द वर्ल्ड, क्योंकि आप अपनी नेचर को मार नहीं सकोगे. कुछ बदलाव आपको भी करने पड़ेंगे. वो बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ, ऑल द थिंग्स दैट यू कैन चेंज विद इन यू. यू कैन नॉट आस्क द अदर पर्सन टू चेंज. अगर आप ये सोच रहे हो ना, बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार शादी हो जाएगी फिर ठीक हो जाएगा, या डिवोर्सेस रोकने के लिए बच्चा कर लो, डिवोर्स रुक जाएगा. तो मतलब मम्मी डैडी जो बोलते थे, नहीं होगा. बल्कि अब वो बच्चा भी टॉक्सिक मैरिज में देखेगा. ये हो जाता है बिकॉज़ डिवोर्स तो रुक जाएगा, लेकिन दैट चाइल्ड विल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट एनवायरनमेंट. सो अंडरस्टैंड योरसेल्फ. मेरे लिए क्या मैटर करता है? अगर मेरे लिए मैटर करता है कि आई ओनली फिट विद अ रिच मैन, देन इवन दो शायद आपकी सोच गलत हो, लेकिन आप रहो वैसे. डोंट लैंड अप रूइंग समबडी एल्सेस लाइफ कि मुझे अच्छा बनना था दुनिया. आप नहीं कर पाओगे. और अगर बदलाव चाहते हो तो खुद को पहले बदलो एंड देन एंटर दिस रिलेशनशिप. आई डोंट वांट देम टू सी कि सामने वाले में कौन से फ्लैग्स है. अपने फ्लैग्स को पहले समझ लो. इट्स वेरी वेल सेड. क्योंकि बाकियों आपको बहुत सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे जहाँ लोग कहेंगे ये रेड फ्लैग होने चाहिए. मैं सिर्फ कह रहा हूँ खुद को समझ लो यार, ताकि कल को
अगर वो रिश्ता नहीं भी निभा, हाँ। यू नो कि आपने अपनी पूरी कोशिश की, आप जाने दे रहे हो. सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है ना व्हेन अ रिलेशनशिप एंड्स, पीपल वॉक आउट ऑफ इट विथ गिल्ट. क्या मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी गिल्ट को मार लो ये सोच के कि यू डिड एवरीथिंग पॉसिबल, यू डिड एवरीथिंग दैट यू कुड, यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड. अब ये मुझसे नहीं हो रहा, आई एम स्टेपिंग आउट, तो यू विल वॉक आउट फ्री आउट ऑफ दिस And I रिलेशनशिप. think also what is important is if you know what you want, if you know what is important for you, and then you let somebody go, then Correct. there is no guilt because you Correct. know कि you are also at a certain level prioritizing yourself. Oh, absolutely. कि ये चीज़ भी ज़रूरी है, उसकी खुशी के लिए सब कुछ नहीं हो सकता. Correct. And no guilt attached to that. And just wanted एक thought मेरे दिमाग में आ रहा था कि you said something अभी पीछे sometime back you said something तो मेरे दिमाग में आया Instagram as a platform because social media का ज़माना है. तो पहले टाइम पे हमें लोग मिलते थे जो you know those kind of people who would come and say कि क्या हो गया, ठीक नहीं लग रहे हो, कुछ something is bothering you. And even if nothing is bothering you, you will suddenly feel हाँ यार मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं तो खुश नहीं हूँ. तो अभी इंस्टाग्राम वो चीज़ आपके साथ करता है एज अ प्लेटफॉर्म. आपको कोई ऐसी पोस्ट दिखेगी एंड सडनली यू विल रिलेट टू इट सो मच एंड देन यू विल स्टार्ट लुकिंग एट योर पार्टनर कि ओह माय गॉड ये तो ऐसा नहीं करता मेरे साथ, या ये तो ऐसा ही करता है मेरे साथ. रिश्तों में दरार वो टेक्नोलॉजी. So just want to say कि do not base your relationship on what Instagram is showing you. I mean that's totally the worst thing that you can do to yourself or your relationship. And like Ravinder is saying, अपने आप को पहले like I think have a relationship with yourself before having a relationship with somebody else. And there are no hard and fast rules. This is what I'm learning from today's session. No hard and fast rules. कोई ऐसा 1+1=2 वाला फंडा नहीं है यहाँ पर कि ये अगर इंसान में, सामने वाले इंसान में ये क्वालिटी है तो मेरा अच्छा चलेगा इसके साथ, या ये एक फ्लॉ है तो अच्छा नहीं चलेगा. नथिंग लाइक दैट. यू हैव टू फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ. एंड नो मैटर हाउ मेनी रिलेशनशिप बुक्स यू रीड, no matter how many podcasts you listen to, you will have to understand at some point कि आपकी relationship जो है वो आपकी अपनी relationship है. And just like no two pregnancies are the same, no two relationships are the same either, right? Just wanted to emphasize on Let's Socialize, the platform for which I was here. I started this out of my own need. I had been on a dating app and went on a date and figured out कि यार तुम तो वो हो ही नहीं जो उस डीपी में थी जिससे मैं बात कर रहा हूँ. तो ऐसा एक बार हुआ एंड देन देयर वाज हर रीजंस ऑफ नॉट पुटिंग हर. तो मुझे लगा कि नॉट दैट आई वाज इमोशनली इन्वॉल्व विद दिस पर्सन, बट मुझे लगा कि मैं जो एफर्ट डाल रहा हूँ जिससे बात करने का, आई वाज टॉकिंग टू समबडी एल्स एंड दिस इन अ वे इज अ सॉर्ट ऑफ ए चीटिंग अगेन कि आपने मुझे दिखाया कुछ, बताया कुछ. अब ऐसा कुछ और एक्सपीरियंस एक और फॉर्म में हुआ एंड आई फेल्ट कि यार ये जो टेक वाली दुनिया है ना, ये आज की डेट में टेक आया एक बहुत ही नाइस पर्पस के साथ था, बट आज उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो चुका है कि इट इज़ फेलिंग टू हेल्प अस. तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता जैसे हम 90s में मिलते थे यार. I think that's a beautiful concept. कि लोगों को हम मिलें, दिखें और फिर डिसाइड करें कि यार इस इंसान से डिजिटल दुनिया में बात करनी है कि नहीं करनी है. And I looked for platforms कि क्या ऐसा हो सकता है कि. And now you've been traveling across the globe, I believe. Yeah. I started this 2 years back ये सोच के. तो मैंने ये कहा कि यार डेटिंग एप्स आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं, लेट मी हेल्प यू. तो मैं राइटिंग बोर्ड के साथ अपने इंस्टाग्राम पे चला गया और मैंने लिखा कि जो सिंगल है नीचे कमेंट में मिंगल कर सकते हो. ओके. अभी 3000 से ऊपर कमेंट्स आ गए थे इन नेक्स्ट 1.5 hours. वाओ. एंड येट पीपल वर नॉट एबल टू मिंगल. तो मुझे लगा कि यार, तो किसी ने कहा कि आप ही मिलवाओ ना, आप अपने इवेंट पे मिलवा लो हमें. तो मैंने कहा चलो फिर ये भी कर सकता हूँ मैं. आई लव प्लेइंग द आइडिया ऑफ क्यूपिड. तो मैंने दिल्ली में एक इवेंट किया कि यहाँ पर आ जाओ. वहाँ 40 लोग आए एंड वी वर फॉर्चुनेट कि there was a good attendance of women. The problem with singles meetup in this country is women will shy away. Correct. And fortunately मेरे Instagram handle पे, because I talk about relationship and romance, I have got a good number of women followers. तो वो problem कहीं ना कहीं से वहाँ से solve हो गई थी. And people came, all single people, they are talking. We also learned कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. फिर लोगों ने कहा कि अगला इवेंट कब होगा. मैंने कहा हेलो, कौन सा अगला इवेंट? मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं एक ऑथर हूँ, मैं वो कर रहा हूँ. नहीं, यू शुड डू दिस. मैंने मिस कर दिया था, आप आए थे, बाकी लोग भी थे, तो आई वांट टू. हमने कहा कि और करें क्या. फिर हमने एक और किया.
फिर बॉम्बे से आ गया, बैंगलोर से आ गया, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा पागल हो, मुझे प्लेन लेके आना पड़ेगा वहाँ हाँ. पे। एंड देन क्योंकि वो रिक्वायरमेंट इतनी थी कि नहीं, वी विल डू इट। So now you get sponsors for these events when you travel abroad, like who Not funds yet. it? Everything is bootstrapped. I put in my Oh. money, I go there. Wow. It's a ticketed event, so somehow I'm able to sustain it. कि Okay. चलो ठीक है, losses नहीं, कई बार losses भी हम incur करते हैं। Yeah. Just a second. कितनी बार हम losses भी incur करते हैं कि venue book हो गया लेकिन gender ratio skewed थी and I don't want to host an event जहाँ पे ये ऐसा हो, तो I will Okay. return the money. But having Oh. said that, I built a platform, Let's Socialize, जहाँ हम रियल वर्ल्ड में मिलते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स तो रियल वर्ल्ड में ही निभानी है ना। तो मुझे लगता है, तो येस्टरडे देयर वाज दिस इवेंट इन बॉम्बे, 50 ऑड पीपल हैड कम। हम देख सकते हैं एक दूसरे को कि Correct. ये इंसान की एक वाइब है जो हम डेटिंग ऐप पे नहीं देखते। ये ऐसे बात करता है, ये ऐसे हंसती है, ये परफ्यूम वेयर करता है, दिस इज अ ड्रेसिंग सेंस, ये उसके मैनर्स हैं। 50 में से मुझे 5 समझ में आते हैं जिनके साथ मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। एंड वी जस्ट मेक फ्रेंड्स एंड ऑफ द डे। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं एक स्पीड डेटिंग प्लेटफॉर्म है। वी आर नॉट इनटू मैच मेकिंग, वी हैव बिकम अ कूल हैंग आउट प्लेस फॉर सिंगल्स इन सिटी। अब सिंगल हो, कुछ नहीं कर रहे हो इस वीकेंड, आ जाओ हमारे यहाँ पे। So every month I host chapters in different. So every month I host chapter in Bombay, in Delhi, in everywhere. Every weekend कहीं ना कहीं पे कुछ हो रहा होता है. And then our participants when they travel abroad, वो कह रहे हैं यार हम यहाँ पे अटेंड करते लेकिन यहाँ पे वैसे इवेंट नहीं होते जैसे आप कराते हो। तो मैंने कहा कि यार मैं प्लेन लेके इंटरनेशनल तो फ्लाई नहीं करूँगा, तुम शुरू कर दो। समबडी फ्रॉम आवर पार्टिसिपेंट्स वेंट टू टोरंटो, वो वहाँ पे काम करता है, तो उसने टोरंटो चैप्टर शुरू कर दिया। Okay. लंदन में वैसे जा रहा था, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे कर दो। फिर दुबई से कॉल आई पे, अब मैं दुबई प्लेन लेके जा रहा हूँ, अब मैं इस अगले महीने सिडनी में कर रहा हूँ। येस्टरडे, बट ऑल ऑफ दिस इज लाइक व्हाट आई एम डूइंग। आई टेल यू, येस्टरडे आई हैड एन इवेंट इन मलाड Okay. इन ऑर्बिट मॉल। वहाँ पे बुक इवेंट था। देयर केम अ वुमन कहाँ? What time I was there yesterday? आफ्टरनून, देयर वाज दिस बुक Okay. इवेंट अराउंड 1:30 or 2. Okay. तो वहाँ पे there was this lady and she said thank you so much Ravinder. I said but why, you just bought this book और मैंने sign कर दी, like, you paid for this, why are you saying thanks to Yeah. me? No, it's for your singles meetup at Let's Socialize. मैंने कहा have you been a part of it? Are you coming to today's chapter? Yesterday I had a chapter in evening. She said no Ravinder, I came to your chapter in Khar on Jan 14th and I met somebody and he's my partner and we are living together now. Wow. सो मेरे लिए वो जो फीलिंग होती है ना कि जो मैं लोगों को इस दुनिया में मिला रहा हूँ, आई गो टू स्लीप होल्डिंग ए स्माइल कि यार ऐसा हुआ, दो That लोग is मिले so nice. It's मेरी a वजह से। great feeling. And also मतलब what you spoke about vibe ना, वो बहुत important है। Because dating Yeah. platforms पे कौन किस intention से है ना, True. वो भी आप गेज नहीं कर सकते हो। True. And if somebody is there with the wrong intention, Yeah. they will assume हाँ सब लोग इसी intention से हैं, तो मैं किसी को भी exploit कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। But when you're meeting somebody face to face, your vibe will only match with somebody who has the same intention as you. If you're looking for somebody for a long-term relationship, you Yeah. will match with that person. If you're looking for somebody with a for a fling, you will match your vibe with that person. करेक्ट। तो जब मैं ढूंढ रहा था ऐसा क्यों नहीं है, तो मेरे दिमाग में था अगर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं क्यों ना खुद बनाऊं एक ऐसी जगह जहाँ मैं ट्रक भर के सिंगल्स लेके आऊं और हम मिले। So, we are you drink. single or in a relationship? I am single. So why don't you try Let's Socialize? I do that. Why don't But you I meet love someone? playing the Cupid part. Problem ये होती है, अगर मैं कहूँ ना even I am participating, other men will feel ये तो अपना ही स्वयंवर रचा रहा है और हम इसको पैसे दे रहे हैं इस पे लाने के। But no, I thoroughly enjoy doing this. We have done 150 such Listen, chapters. please call me for your next event. Although I'm not single, but I would love to see come be how an it MC, happens. And be participate in some form. So we also have a team who host. अब तो ये ऐसी कम्युनिटी बन चुकी है कि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो कह रहे हैं कैन आई बी अ वॉलंटियर, कैन आई बी द MC, कैन आई बी द फोटोग्राफर, कैन आई इन सम फॉर्म आई I'll वांट just टू be the कोलैबोरेट। observer. Come over. So So nice yesterday to a couple friend came to Hyatt में हमारा event था, तो पारुल came there. She's a friend of mine, and these people also endorse all of this on their platform कि रविंदर ये कर रहा है, वो कर रहा है। 3 couples got married who found each other on Let's Socialize. Nice. So it is गुड़गांव में लास्ट चैप्टर हुआ था जहाँ पे सिंगल मॉम एंड अ सिंगल डैड हैड कम एंड मेट और उन्होंने माइक उठाया टुवर्ड्स द एंड। दे सेड हमें नहीं पता कि बाकी 50 लोग क्या करने वाले हैं, हम दोनों डेट पे जाने वाले हैं आज शाम से एंड आई एम लेटिंग यू ऑल नो। तो जब मैं ऐसी कहानियां सुनता हूँ ना, मेरा हौसला और बुलंद होता है कि वाइल डेटिंग एप्स पे इतनी फेक प्रोफाइल्स, मैरिड मैन, ऑल सब कुछ हो रहा है, बट
इस एटमॉस्फेयर में आपको एक चीज़ की गारंटी है कि दीज पीपल एक्चुअली आर सिंगल, बिकॉज हम फोटोज वीडियोज क्लिक करके इंस्टाग्राम पे डाल रहे होते हैं. इट बिकम्स अ डेटरेंट टू दिस. ओनली समबडी इज very much willing to be in a relationship will put an effort and the money to come, गाड़ी पार्क करेगा, आएगा, लोगों से मिलेगा. इट नीड्स दैट गट्स टू पुट योरसेल्फ आउट देयर. तो जेन्युइन लोग पहुंचते हैं इस पूरे मॉडल में. दैट्स द ब्यूटी हाउ इट इज वर्किंग. और अब मेरे पास बहुत सारे लोग ये शुरू कर चुके हैं. सो मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली पार्टिसिपेंट्स एट लेट्स सोशलाइज. उन्होंने अपना ऐसे कि ग्रेट कुछ करो बट लेट्स जस्ट फिक्स दिस प्रॉब्लम. That's great. This is a great endeavor of yours. And I wish you all the best with it. And thank you so much for coming on my podcast and enlightening us with so many things. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी-कभी पता भी होती हैं लेकिन समझ में नहीं आती हैं. And you know, you just underlined a lot of things for all of us. Please let me know in the comments what you felt about today's chat. और relationships के बारे में आपके क्या विचार हैं वो भी हमें बताइए. And please like and share, and don't forget to subscribe to my channel. You're watching Candid Confessions with Chavi. This is both of us signing out. Love and peace from us to you. Thank you. Bye-bye.